हाँ तो भाई शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न। जो 10,000 वन लाइनर क्वेश्चन है उसको मैं कल पार्ट वन कराया था, आज पार्ट टू है। ठीक, अब पार्ट टू है। अब ये जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्सनली यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए बनाया गया है। पीडीएफ ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये सारे एग्जाम के में काम करेगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज पार्ट टू है। 10,000 क्वेश्चन है जीके का, एकदम ये 10,000 क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो आज दूसरी सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट टू है। ठीक, चलो भाई देखो सभी लोग, वीडियो को सुनो और क्वेश्चन याद करके एंजॉय करो। ठीक, क्या दिया है? कल हो गया था महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गढ़ों में बांटकर चतुर्विधि संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। ठीक, यहां तक हो गया था। अब स्टार्ट हो रहा है भाई कहां से? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? कहाँ है? गुजरातपुर। मतलब हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? किस राज्य में है? गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? वैदिक काल में अनस किसका परिचायक था? किसका था? बैलगाड़ी का। वैदिक काल में अनस किसका परिचायक था? किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। किस वंश का था? तुगलक वंश का। ठीक, क्या दिया है? कह रहा है कि वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? किस वंश का था भाई? तुगलक वंश का था। किस वंश का था? तुगलक वंश का। फुतहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। फुतहत ए फिरोज शाही किस तुगलक की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। महाबलीपुरम का मंदिर किस राजवंश के शासकों ने कराया था? महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि। क्या नाम था? बलि। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मक्खिल गौसाल। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मक्खिल गौसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले क्या दिया है? शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? अहमदनगर की। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। किस नगर में स्थित है? गंगानगर जिले में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? क्रमशः शाहजहां और औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। लाल किला, दिल्ली में लाल किला पूछेगा तो शाहजहां ने, और मोती मस्जिद पूछेगा तो औरंगजेब ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? किस विषय से संबंधित था? कृषि से। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? कृषि से था। किस विषय से संबंधित था? कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। 1757 में अलीनगर की संधि किन के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। 1757 में अलीनगर की संधि किन के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? अंगुत्तर निकाय से। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? 16 महाजनपद विद्यमान थे। किससे पता चलता है? अंगुत्तर निकाय से। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? बारहमिहिर ने। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से,
क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए। किसने लिखा है? बरा मिहिर ने। किसने लिखा है? बरा मिहिर ने। बरा मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया? बृहद संहिता। बरा मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया? कौन किया? इसमें किस पुस्तक में? बृहद संहिता में। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? सेन गुट्टवल लाल चेर को। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? सेन गुट्टवन लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? चामुंड राय। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? चामुंड राय ने। किसने कराया भाई? चामुंड राय। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? कब पारित हुआ? 1878 में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकती शासक थे प्रताप रुद्र देव। कौन थे भाई? प्रताप रुद्र देव। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकती शासक थे प्रताप रुद्र देव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। किसके बाद भाई? लॉर्ड कर्जन के बाद। अस्थाई भू बंदोबस्त की गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? अस्थाई भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहां किया? बंगाल में। अस्थाई भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? किस गवर्नर जनरल ने आरंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कहां किया? बंगाल में। सासाराम कहां है? बिहार में। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। किस राज्य की? लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाजसनेयी संहिता। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाजसनेयी संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? किसने किया? प्लिनी ने। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? किसने किया? प्लिनी ने। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था ईरानियों ने। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था ईरानियों ने। गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया है सुक्त निपात में। गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया है सुत निपात में। किसमें? सुत निपात में। चिरांद में लाल व काले मृद भांग काल का संबंध किस धातु से है? लोहा से। चिरांद में लाल व काले मृद भांग काल का संबंध किस धातु से है? लोहा से। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? वेल्लाम कहा गया है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? वेल्लाम कहा गया है।
ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासक के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के विदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय सराय ए अदल कहा जाता था। खिलजी शासक के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल कहा जाता था। सराय ए अदल कहा जाता था। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की या गुर्जरा से? किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की या गुर्जरा से? देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला को। किस मुगल शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? रुद्रदमन प्रथम ने। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? रुद्रदमन प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। बादरायण का महासूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा को। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा कला को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़ के। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़ के। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क ने। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? 1877 में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 में। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद होयसाल। राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में। गुरु अर्जुन देव के वध के बाद कौन गुरु बने? कौन बने भाई? गुरु हरगोविंद बने। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? वर्णी ने। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? वर्णी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके शासन काल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासन काल में।
किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? बृहदारण्यक उपनिषद में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर और बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया? आगरा में इतमाद उद दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इतमाद दल दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया। कृत्य कल्प तरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राज्य के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गढ़वाल के। कृतकल्प तरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गढ़वाल के। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरम खां के हाथों में। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में थी। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? शुल्काध्यक्ष। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी तट पर हुई? सिंधु नदी तट पर। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? कौन सा कार्य था? मेवाड़ों की अधीनता। किस राजा के शासन काल में अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करती थी? शिवाजी के। किस राजा के शासन काल में अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करती थी? शिवाजी के काल में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया? मंसूर ने। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया? मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश का। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश का। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटक में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। संस्कृत के नाटक में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में
क्षोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़े को। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़ों को कहा जाता था। किसके कपड़ों को? लिनन के कपड़ों को। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? सैन्य विभाग था। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? यह सैन्य विभाग था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया? नवाब सिराजुद्दौला ने। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवेस्ता से। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवेस्ता से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, संघ एवं धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चाणक्य ने। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की? शाहजहां की। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की? शाहजहां की। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज ने किया था, भत्ते के लिए किया था। ठीक। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? हर्टाग समिति की स्थापना की। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? हर्टाग समिति की स्थापना की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जबालोपनिषद में। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जबालोपनिषद में। सुत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। सुत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। बौद्ध को किस तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिशेर था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिशेर था। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीके हिंद किसकी कृति है? अल बरूनी की। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीके हिंद किसकी कृति है? अल बरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल थे। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, इत्माद उद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, इत्माद उद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? अजातशत्रु के। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे?
नत नत सलाका। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नत सलाका के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? यूनान व यूरान के। सिकंदर कहाँ का राजा था? यूनान का। और दारा कहाँ का? ईरान का। सिकंदर यूनान का और दारा ईरान का। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को सेनापति कौन था? सदाशिवराय भाऊ थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराय भाऊ थे। सदाशिवराय भाऊ थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत पिटक का। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत पिटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्म। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्म था। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्था के अवशेष मिले? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? संस्कृत के नाटक में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्त लेख का लेखक कौन था? हरिशेन। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्त लेख का लेखक कौन था? हरिशेन। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ? अंतिम चरण में। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ? अंतिम चरण में। इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। मतलब इतिहास में तृतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तृतीय हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? लाख बख्श था। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? लाख बख्श था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? जावा था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? जावा था। दक्षिण के अलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के। दक्षिण के अलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में बड़े पैमानों पर नहरों का निर्माण किसने कराया? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। सुल्तान फिरोज तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? आगरा में। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अशिष्टिनेमि का। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टनेमि का। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कपालिक संप्रदाय के। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कपालिक संप्रदाय के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मेयो देवता से। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मेयो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्प सूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु। कल्प सूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत काल का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूल किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में।
अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूल किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। प्राचीन तमिल व्याकरण तोलकाड़ियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाड़ियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। मतलब गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। और अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। प्रथम श्रीगुप्त, अंतिम विष्णुगुप्त। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बेबीलोन में। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? वकाटक वंश का। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, वह किस राजवंश का था? वकाटक वंश का। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का, किस विभाग का? सैनिक विभाग का प्रमुख था कौन था? मीर बख्शी था। सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है कठोपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है किसमें? कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? 711 ईस्वी में। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम पहली बार कब आक्रमण किया? 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता और वृहत जातक किसकी रचना है? वराहमिहिर की। पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता और वृहत जातक किसकी रचना है? वराहमिहिर की रचना है। किसकी रचना है? वराहमिहिर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। ठीक, किसकी राजधानी थी? उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन की। ठीक, किसकी थी? उज्जैन की। सातवाहन वंश में सरछिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। कौन? नागनिका और गौतमी ने। सातवाहन वंश में सरछिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिलिंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? मिलिंद से। बौद्ध ग्रंथों में मिलिंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? मिलिंद से। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? उत्तर गंधार शैली। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाखा दत्त ने। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाखा दत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? जयचंद को। जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था।
पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद को। जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। ठीक। 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में 1209 ईस्वी तक, मतलब 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? किस वंश का शासक था? तथा कथित गुलाम वंश का। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तथा कथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ। यह कहाँ संपन्न हुआ? कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसी मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसी मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। बौद्ध ग्रंथ पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासन ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर के उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संपादक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का द्वितीय संपादक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृतिक भाषा को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृतिक भाषा को। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? कनिष्क। कनिष्क के सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिलते हैं? किसके? कनिष्क के। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रिज था? मगध। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रिज था? मगध के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचारों को क्या कहा जाता था? क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष कहा गया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? कन्नौज का जयचंद। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई? कन्नौज का जयचंद। कोणार्क उड़ीसा में है। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? नरसिंहम प्रथम के। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? नरसिंहम प्रथम के। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा कहा जाता था। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा कहा जाता था। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव
शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनु स्मृति में। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र को संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनु स्मृति में। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कर्ण वंश का स्थापना किसने किया? वासुदेव ने। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? कौन था? उज्जैनी था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर राणा कुंभा। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राणा कुंभा था। कालानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष थी। कालानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग में हुआ। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व कौन किया? विलियम हॉकिंस ने। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन किया? विलियम हॉकिंस ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्तर मरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किया गवर्नर जनरल ने? किस गवर्नर जनरल किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त और ईस्ट मरारी बंदोबस्त कौन? अस्थायी बंदोबस्त और ईस्ट मरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किसने किया? किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया? लॉर्ड इरविन के साथ। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत करके समझौता किया? लॉर्ड इरविन के साथ। किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज की इंडिका में किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की इंडिका में किस शासक के दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कूलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कूलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने।
अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसप ने। 1875 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सिकरी में। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सिकरी में की। कहाँ की? फतेहपुर सिकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालव विकास प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक माल विकास मित्र के रचनाकार कौन है? कालिदास। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक माल विकासी विसागिन मित्र के रचनाकार कौन है? कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर का कला का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्पभूति राजवंश से। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्पभूति राजवंश से। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह के। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद शाह के। किसके? तुगलक वंशी नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। किस भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? 100 युद्धों का विजेता किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश की किस शासक के शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? भीम प्रथम के शासन काल में। सोलंकी वंश के किस शासक के शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? भीम प्रथम के। किसके? भीम प्रथम के। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी जहांगीर का मकबरा, इत्माउद्दौला का मकबरा। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी जहांगीर का मकबरा और इत्माउद्दौला का मकबरा। नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम था विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक। नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम था विष्णुगुप्त या चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता है दास वंश या गुलाम वंश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक
शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता है दास वंश या गुलाम वंश। दास वंश या गुलाम वंश। दास वंश या गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? कृष्णदेव राय का। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? कृष्णदेव राय का। किसका था? कृष्णदेव राय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन ऋतु प्राप्त हुआ है। यह स्थल है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूल टीला की संज्ञा दी गई। किसकी? स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों का संबोधित है? ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। कौन? इंद्र और अग्नि को। इंद्र और अग्नि को। संसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की बात कही। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनु स्मृति में। ठीक। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृतियों में प्रदान किया गया? मनु स्मृति में। मनु स्मृति में। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराजे हिंद उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराजे हिंद उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? किसका 2 बार किया गया? औरंगजेब का किया गया। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल-बरूनी ने किसकी संज्ञा दी? जिहाद की संज्ञा दी। जिहाद का मतलब पवित्र युद्ध होता है। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल-बरूनी ने किसकी संज्ञा दी? जिहाद की संज्ञा दी। जिहाद को क्या कहा जाता है? पवित्र युद्ध। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने बतापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने बतापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। वेदों का अपौरु से क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई। वेदों को अपौरु से क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई। असतो मां सदमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। असतो मां सदमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? किस देश का था? मोरक्को का था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। कौन कौन? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाने हैं। यह 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? भाई वाल्मीकि माने जाते हैं। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अल-बरूनी का।
अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अल बरूनी का। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का। नूरजहां ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान कराई? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। नूरजहां ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान कराई? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृत की दो अवस्थाओं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले। बनावली और कालीबंगा में। ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले। बनावली और कालीबंगा में। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कौन है? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। मतलब भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। तुलना मार्टिन लूथर किंग से भी जाना जाता है। किसे? नागार्जुन का। मतलब भारत का आइंस्टीन और मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से क्या कर दिया? इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। कौन? मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन था? महमूद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। कौन? जमात खाना मस्जिद। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है जमात खाना मस्जिद। कौन है? जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुर रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की? अकबर ने अब्दुर रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान की? गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में अकबर ने अब्दुर रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की? किस उपलक्ष्य में प्रदान की? गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल शासक ने सिखों को 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? जहांगीर ने। मतलब मुगल सम्राट ने सिखों के पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। और उनको फांसी कौन दिया? जहांगीर ने। उनको फांसी कौन दिया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। फांसी कौन उनको दिया? जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? दीवाने खास में लिखी गई है दिल्ली स्थित लाल किले में। दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? राणा प्रताप का। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? राणा प्रताप का। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासन के काल में किए? शेरशाह के। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का प्रबंध किया जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के काल में किए? शेरशाह के। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही
परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, यह किसके काल में हुआ? चोल वंश के। नृत्य करते नटराज की मूर्ति, नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, यह किसके काल में हुआ? चोल वंश के। सन 1965 में किस स्थान पर सन 1965 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? रजसी, तगड़ी, तालीकोटा। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध, मतलब तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। करा कि 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? रक्षसी तगड़ी के युद्ध में, मतलब तालीकोटा के युद्ध में। इसी को मतलब तालीकोटा के युद्ध को क्या बोला जाता है? रक्षसी तगड़ी का युद्ध। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी? हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर की। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर की। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास, कौन? तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के। मतलब रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। और वो किसके समकालीन थे? किस मुगल के समकालीन थे? अकबर के। मिलिंद पन्नो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन हुआ? नागसेन के मध्य। किसके मध्य? नागसेन के मध्य। मिलिंद पन्नो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर मतलब मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन हुआ? नागसेन के बीच। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी ग्राम में। कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी गांव में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी ग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तैमूरलंग ने। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तैमूरलंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? नागार्जुन को। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर किंग से। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? राजेंद्र ने। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? राजेंद्र ने। किसने की? राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को किसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरगन था। कालांतर में इसे कहा गया सुब्रमण्यम। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरगन था, कालांतर में इसे कहा गया सुब्रमण्यम। तोलकापियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? द्वितीय संगम काल से। तोलकापियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम। बलवन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलवन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। यह कौन सी विभाग था? उत्तर सैन्य विभाग। बलवन ने
दीवाने ए अर्ज, बलबन ने दीवाने ए अर्ज की स्थापना की। यह कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? कौन? सिकंदर लोधी ने। किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? गुजरात में। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? गुजरात में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। विजयनगर कृष्णदेवराय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। विजयनगर कृष्णदेवराय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वारंगल। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वारंगल। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? 1853 ईस्वी से। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? 1853 से। कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तेलुगु में। कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तेलुगु में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेश यात्री था? एथेनेसियस निकितिन। महमूद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेश यात्री था? एथेनेसियस निकितिन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने कांची की यात्रा की? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने कांची की यात्रा की? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारों के लिए। बौद्ध संगीतियों का नियोजन किस प्रयोजन से किया गया? बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों को निपटारे के लिए किया गया। त्रिपिटक के अंग है विनय सूक्त और अभिधम। त्रिपिटक के अंग है विनय सूक्त और अभिधम। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने की। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नगर अवशेष। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खनन से प्राप्त नगर अवशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने
सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? किसे? जौनपुर को नवाजा गया। ईरान राजदूत अब्द रज्जाक ने 1443 में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ईरानी राजदूत अब्द रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। कब की? 1667 में। कब की? 1667 में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? मौर्य सम्राट अशोक ने। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? शिशुनागवन। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? शिशुनागवन। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? बौद्ध धर्म को। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? शिल्पांदी कारम में। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? शिल्पांदी कारम में। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ? 634 ईस्वी में। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ? 634 ईस्वी में हुआ। 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हैं? सिंधु नदी से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से जुड़े हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा, गुजरात में। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? धौलावीरा। कहाँ है धौलावीरा? गुजरात में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रुमिन देई। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रुमिन देई। क्या है नाम है? रुमिन देई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। मतलब कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी? मूसा को। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी? मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। संगम काल में ओर्रार किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। संगम काल में ओर्रार किसे कहा जाता था? जासूसों को कहा जाता था। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? अल बरूनी का। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहासकार का नाम है? अल बरूनी का। मिर्जा ग्यास बेग किस मुगल सम्राज्ञी के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी ने उतमाद उद्दौला की उपाधि दिलवाई? नूरजहां। मिर्जा ग्यास बेग किस मुगल सम्राज्ञी के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उद्दौला की उपाधि दिलवाई? नूरजहां। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। कहा हुआ भाई? भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह
किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुरम और रोजदी से। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों में यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? लोथल एवं कालीबंगा से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? लोथल एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ? सोम यज्ञ का। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया? सोम यज्ञ का। किस यज्ञ का? सोम यज्ञ का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने पांच सन्यासियों के साथ पांच सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहां को खाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई? मक्का से मदीना। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहां को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई? मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल चुन्नू दड़ो और कोट दीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सैंधव स्थल चुन्नू दड़ो और कोट दीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। सैंधव स्थल चुन्नू दड़ो और कोट दीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया? सोम यज्ञ का। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया? सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिया गया है कौन सा है? कल्पसूत्र। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिया गया है कौन सा है? कल्पसूत्र। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत से लिया गया है कौन सा है? कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया? सिकंदर गाह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया? सिकंदर गाह ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? मेवाड़ ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था? काजी उल कुजात। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होता था? काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? रुकनुद्दीन के बाद। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? रुकनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर था इब्राहिम लोधी। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोधी था। तहकीके हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? अल बरूनी ने। तहकीके हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? अल बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया? ब्रह्मदेव। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया? ब्रह्मदेव कहा गया। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में विस्तार नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? राजतरंगिणी में। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? राजतरंगिणी से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? फिरोज तुगलक ने। तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउ बर्नी ने। कैप्टन हाकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? जहांगीर के संबंध में। कैप्टन हाकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। कहां? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त हैं? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा सभ्यता के लोग
समाज की प्रमुखता किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु थे। चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। चोल पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। संगम साहित्य से। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। महरौली अभिलेख से किस सम्राट की जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। विक्रमादेव चरित किसकी रचना है? विल्हड़ की। विक्रमादेव चरित किसकी रचना है? विल्हड़ की। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। तो ठीक है भाई, आज की क्लास बस इसी जगह समाप्त करते हैं। अगर वीडियो, अब जो तीसरी क्लास रहेगी मतलब पार्ट 3 नेक्स्ट क्लास होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब